हाय दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे इस न्यू लेक्चर में। तो फिर से हम एक और न्यू डिसीज़ के साथ आए हैं जो कि है पैराफाइमोसिस। चलिए पढ़ते हैं, समझते हैं। तो पैराफाइमोसिस डिसीज़ को पढ़ने से पहले हम थोड़ा मेल का जो प्राइवेट पार्ट होता है, जिसे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बोलते हैं, थोड़ा सा अगर इसे समझें तो देखिए, आपको जो ये वाला पार्ट दिखाई दे रहा है, ये मेल का पेनिस कहलाता है। पेनिस के जस्ट ऊपर की साइड एक कवरिंग होती है, एक लेयर होती है जिसे हम फोरस्किन बोलते हैं, जो कि पेनिस को पूरी तरीके से कवर करती है। ठीक है। पेनिस का जो एंड पोर्शन होता है, टिप पोर्शन होता है, इसे ग्लैंस बोला जाता है। ठीक है। देन पेनिस के जस्ट नीचे की साइड एक पाउच लाइक थैली लटकी हुई होती है, जिसे कि हम स्कोर्टम बोलते हैं। उसमें टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं, जिसमें स्पर्म का प्रोडक्शन होता है। अब देखते हैं कि इस डिसीज में क्या होता है। तो देखिए, पैराफाइमोसिस अकर व्हेन द फोर स्किन वंस रिट्रैक्टेड कैन नॉट रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल लोकेशन। तो नॉर्मली कंडीशन में देखें तो जो फोर स्किन होती है वो क्या होती है, ग्लैंस तक आ जाती है और वापस से रिट्रैक्टेड हो जाती है और यहाँ तक आ जाती है और वापस से रिट्रैक्ट हो जाती है, मतलब ऊपर नीचे हो जाती है। लेकिन लेकिन इस पैराफाइमोसिस की डिसीज में क्या होता है कि अगर फोर स्किन एक बार इस ग्लैंस से रिट्रैक्टेड हो जाती है, यहाँ पर आ जाती है और वो यहीं पर आकर फंस जाती है। यहाँ पर फंसने के बाद वो वापस से नॉर्मल कंडीशन में नहीं आ पाती, यहाँ तक नहीं आ पाती, यहीं पर फंस कर रह जाए, तो उस कंडीशन को पैराफाइमोसिस बोला जाता है। अभी यहाँ पर अब ऐसी कंडीशन होती क्यों है वो देखते हैं। तो देखिए, अगर जो फोरस्किन होती है, जो कवरिंग लेयर होती है, अगर इसमें किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो जाए, इन्फ्लामेशन हो जाए, अगर इसमें कोई किसी भी तरह की स्वेलिंग आ जाए, तो स्वेलिंग आने की वजह से क्या हो सकता है कि वो यहाँ पर पेनिस में फंस सकती है और फंसने के कारण क्या हो सकता है कि वो नॉर्मल कंडीशन में नहीं आ पाएगी। ठीक है। और नॉर्मल कंडीशन में अगर नहीं आएगी, यहाँ तक नहीं आ पाएगी और वो यहीं पर फंस कर रह जाएगी, तो उसी कंडीशन को पैराफाइमोसिस की डिसीज बोला जाता है। ऐसी ही कंडीशन एक और बनती है, जैसे कि हम फाइमोसिस बोलते हैं। फाइमोसिस में क्या होता है कि जो फोरस्किन होती है वो पूरी तरीके से ग्लैंस को कवर करती है। लेकिन क्या होता है इस कंडीशन में, फाइमोसिस की कंडीशन में क्या होता है कि वापस से रिट्रैक्टेड ही नहीं होती, मतलब कि ये वापस से ही नहीं जाती, जिसके कारण क्या होता है ये परमानेंट ही ग्लैंस कवर रहता है। ठीक है। तो इस ये भी डिसीज बनती है। और जस्ट अपोजिट क्या होती है, पैराफाइमोसिस होती है। पैराफाइमोसिस में क्या होता है कि यहाँ पर फंस कर रह जाती है स्किन और ये ग्लैंस तक नहीं आ पाती। ठीक है। इसके बाद देखें कॉजेस, कि ऐसे क्या क्या कॉजेस होते हैं, ऐसे क्या क्या कारण हो सकते हैं जिसके कारण की जो फोरेस्किन होती है वो फंस जाती है, ग्लैंस तक नहीं जा पा रही है, वो देखते हैं। तो देखिए, फर्स्ट इसका डायरेक्ट ट्रूमा टू द एरिया। अगर इस पेनिनल एरिया में, इस पेनिस में, इस फोरेस्किन में किसी भी तरह का डायरेक्ट ट्रूमा हो जाए, किसी भी तरह की कोई चोट लग जाए, कोई डिफिकल्टी हो जाए, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि यहाँ पर इन्फेक्शन होने लगेगा, फ्लूइड का एक्युमुलेशन होने लगेगा, स्वेलिंग आने लगेगी, जिसके कारण क्या होगा कि यहाँ पर स्किन फंस सकती है और यहाँ पर फंसने के कारण क्या हो सकता है कि इस ग्लैंस तक नहीं आ पाएगी, जिसके कारण पैराफाइमोसिस की कंडीशन बन जाएगी। ठीक है। देन आफ्टर एन इरेक्शन और सेक्सुअल एक्टिविटी, सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान क्या होता है कि जो पेनिस होता है इसमें हार्डनेस होती है, बहुत ही ज़्यादा कड़क होता है, टाइट होता है। उस टाइम पे क्या होता है कि जो ग्लैंस होता है पूरी तरीके से विजुअलाइज होता है, दिखाई देता है, और जो फोरस्किन होती है वो रिट्रैक्टेड होती है, पेनिस की जस्ट, ग्लैंस की जस्ट यहाँ पर बैक साइड होती है। लेकिन क्या हो सकता है कि मे भी चांसेस होते हैं, उस टाइम पे भी क्या होते हैं, चांसेस होते हैं फंसने के, कि वो यहाँ पर फंस कर रह जाए और वापस से यहाँ तक, ग्लैंस तक ना आए। ठीक है। तो ये कंडीशन बन सकती है। देन इसके बाद देखिए, फेलियर टू रिटर्न दी फोर स्किन टू इट्स नॉर्मल लोकेशन आफ्टर यूरिनेशन और वॉशिंग। क्या होता है कि जब आप यूरिनेशन करने जाते हैं, यूरिन पास आउट करने जाते हैं, वॉशरूम करने जाते हैं, उस टाइम पे अगर आपने फोर स्किन को थोड़ा सा पीछे खींचा है और ग्लैंस को निकाला है, ग्लैंस जिससे विजुलाइज होने लगा है, तो उस टाइम पे अगर फोर स्किन यहीं पर फंस कर रह जाए, फंस जाए और वापस से यहाँ पर ना आए, तो उस कंडीशन को ही पैराफाइमोसिस बोला जाएगा। ठीक है। इसके बाद क्या है, वॉशिंग। अगर आप नहाते टाइम पे इसको वॉश कर रहे हैं, ठीक है, नहाते टाइम पे इसको क्लीन कर रहे हैं, और क्लीन करते टाइम भी क्या किया है आपने, फोरस्किन को बैक किया है और ग्लैंस को पूरी तरीके से निकाला हुआ है, तो उस टाइम पे भी क्या हो सकता है कि मे बी चांसेस होते हैं, मे बी रियर चांसेस होते हैं यहाँ पर फंसने के स्किन के। ठीक है। इसके बाद देखिए, ड्यूरिंग पेनाइल एग्जामिनेशन, तो क्या होता है कि अगर इसमें किसी भी तरह की कोई भी डिफिकल्टी होती है, किसी भी तरह का इन्फेक्शन होता है, तो क्या करते हैं डॉक्टर्स, अगर इसका एग्जामिनेशन कर रहे हैं, इसे देख रहे हैं, और देखने के लिए अगर उन्होंने फोर स्किन को रिट्रैक्टेड किया है, बैक किया है, ग्लैंस को भी विजुअलाइज करने के लिए, और उस टाइम पे क्या हो सकता है कि यहाँ पर वो फंस कर रह सकती है। ठीक है। इसके बाद देखिए, यूरेथ्रल कैथेटराइजेशन। पहले कैथेटराइजेशन किनको किया जाता है, जो अनकॉन्शियस पेशेंट होते हैं, जिनको किसी भी तरह का कोई ट्रूमा हो गया हो, कोई इंजरी हो गई हो, या फिर जो स्वयं से वॉशरूम पास आउट करने नहीं जा सकते, उन्हें पास आउट करने में डिफिकल्टी होती है, उस टाइम पे क्या करते हैं डॉक्टर, कैथेटर का यूज करते हैं, कैथेटर लगा देते हैं। लेकिन कैथेटर भी क्या होता है
कि इसी यूरेथ्रल जो ओपनिंग होती है, इस ग्लैंस में यूरेथ्रल ओपनिंग होती है, इसी इसके माध्यम से कैथेटर लगाया जाता है, यहीं से ट्यूब डाली जाती है। लेकिन ट्यूब डाली जाती है तो उस टाइम पे क्या किया जाता है, जो ग्लैंस होता है ग्लैंस को पूरी तरह से विजुअलाइज करना होता है, इस फोरेस्किन को बैक किया जाता है, रिट्रैक्टेड किया जाता है। तो अगर कैथेटराइजेशन किया गया है और जो ग्लैंस पूरी तरीके से विजुअलाइज हो रहा है, ठीक है, और उस टाइम पे भी क्या हो सकता है कि जो फोरेस्किन होती है वो यहीं पर फंस सकती है, और फंसने के साथ साथ क्या हो सकता है, पैराफाइमोसिस की कंडीशन बन सकती है। देन इसके बाद देखते हैं साइटोस्कोपी। साइटोस्कोपी मैनली डॉक्टर्स उनके लिए करते हैं जिनको ब्लैडर में किसी भी तरह का इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन हो गया हो, स्टोन का फॉर्मेशन हो गया हो, तो ब्लैडर का एग्जामिनेशन करने के लिए साइटोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसका यूज करते हैं। साइटोस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें क्या होता है, एक पतली ट्यूबलाइट ट्यूब होती है, जिसको कि जो यूरेथ्रल ओपनिंग होती है पेनिस की, इसी के माध्यम से एंटर किया जाता है, डाला जाता है और विजुअलाइज किया जाता है ब्लैडर को। लेकिन इसी के माध्यम से अगर यहाँ से डाला जाएगा जब ट्यूब को, तो क्या किया जाता है कि ग्लैंस को पूरी तरीके से विजुअलाइज करना होता है, फोरेस्किन को बैक किया जाता है, रिट्रैक्टेड किया जाता है। तो अगर साइटोस्कोपी की जा रही है और इसको रिट्रैक्टेड किया है, फोरेस्किन को यहाँ पर लाया गया है, तो मे भी चांसेस होते हैं कि वो यहीं पर फंस जाए, और फंस जाने के कारण क्या हो सकता है, फाइमोसिस की, पैराफाइमोसिस की कंडीशन बन सकती है। इसके बाद देखिए, इन्फेक्शन विच मे बी ड्यू टू पुअर पर्सनल हाइजीन। अगर आप पेरिनियल एरिया को प्रॉपर तरीके से क्लीन नहीं करते, और मोस्टली अगर आप पेनिस को क्लीन नहीं करते, तो क्या हो सकता है कि इसमें इन्फेक्शन हो सकता है आपकी फोरेस्किन में एक्युमुलेशन हो सकता है, फ्लूइड का एक्युमुलेशन हो जाएगा, और अगर फ्लूइड का एक्युमुलेशन हो जाता है, यहाँ पर स्वेलिंग आ जाएगी, तो वो वापस से यहाँ पर नहीं आ पाएगी, जो फोरेस्किन होता है यहीं पर फंस जाएगी। फंस जाने के कारण, यहाँ पर ना आने के कारण क्या हो सकता है, पैराफाइमोसिस की डिसीज आपको हो सकती है, ठीक है। इसके बाद ड्यूरिंग पेनाइल रिंग पर्चिंग, तो क्या होता है, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, मे बी रेयर केसेस में ये देखने को मिलता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि क्या करते हैं कि फोरेस्किन में थोड़ी छोटी सी रिंग पहनते हैं, और रिंग के कारण भी क्या हो सकता है कि इन्फ्लामेशन हो सकता है, और वो स्किन में भी फंस भी सकती है उसके कारण, ठीक है। इसके बाद अभी हम देख चुके हैं इन्फेक्शन ड्यू टू पुअर पर्सनल हाइजीन। तो अभी हम देख चुके हैं कि अगर पर्सनल हाइजीन अगर आपने मेंटेन नहीं करी, आपने अगर अपने पेनिस को प्रॉपर तरीके से आप साफ नहीं करते, क्लीन नहीं करते, तो क्या हो सकता है कि आपकी फोरेस्किन यहीं पर फंस जाएगी, और फंस जाने के कारण में भी हो सकता है कि वो वापस से यहाँ पर ना आ रही हो, ठीक है। चलिए इसके बाद बात करते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की, कि अगर किसी को पैराफाइमोसिस की डिसीज है तो क्या क्या साइन और सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, उसको चलिए वो देखते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट है इसका ओडिमा। ओडिमा क्योंकि यहाँ पर स्किन फंस चुकी है, और फंसने के कारण क्या होगा कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आएगी, यहाँ पर फ्लूइड का एक्युमुलेशन होगा, ठीक है, पानी भरेगा यहाँ पर स्किन में, और बहुत ज़्यादा स्वेलिंग भी आएगी, ठीक है। के बाद देखिए, ग्लैंस पेनिस इज रेड एंड स्वेलिंग। तो इसमें अगर इन्फेक्शन हुआ है तो यहाँ पर स्वेलिंग आएगी, बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आने के साथ साथ यहाँ पर रेडनेस होगी, बहुत ज़्यादा लाल हो जाएगी यहाँ पर ये स्किन, ठीक है। इसके बाद देखिए, पेनाइल पेन। अब यहाँ पर इन्फेक्शन हो गया है, यहाँ पर स्वेलिंग आ गई है, यहाँ पर स्किन फंस गई है, तो मेनली तो चांसेस होंगे ही आपको बहुत ज़्यादा दर्द होगा, बहुत ज़्यादा पेन होगा आपके लिए, ठीक है। इसके बाद देखिए, पेनफुल स्वेलिंग एट द एंड ऑफ द पेनिस। तो देखिए, जो पेनिस का एंड होता है, अगर यहाँ पर स्वेलिंग आई है तो पेनिस का जो एंड होता है, यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ सकती है, और बहुत ज़्यादा दर्द होगा, बहुत ज़्यादा पीड़ा होगी आपके लिए, ठीक है। और जब आप यूरिन पास आउट करेंगे उस समय भी आपको बहुत ज़्यादा तकलीफों का सामना करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद देखिए, इलार्जमेंट ऑफ ग्लैंस पेनिस। तो जो ग्लैंस होता है इसमें क्या हो सकता है, इलार्जमेंट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर स्वेलिंग आई है, और यहाँ पर अगर स्वेलिंग आई है तो यहाँ पर भी इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर तरीके से नहीं होगा, जिसके कारण यहाँ पर भी स्वेलिंग आने के चांसेस होंगे, ठीक है। इसके बाद यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन। जब आप यूरिन पास आउट करने जाएंगे तो यूरिन ठीक तरह से पास आउट नहीं कर पाएंगे, उसमें ऑब्स्ट्रक्शन होगा, बाधा उत्पन्न होगी। क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पर स्किन फंस चुकी है, यहाँ पर स्वेलिंग आ चुकी है, जिसके कारण क्या होगा कि आप यूरिन पास आउट करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा, और आपको बहुत ज़्यादा दर्द होगा, तकलीफ होगी, ठीक है। इसके बाद देखिए, लैक ऑफ ब्लड फ्लो। अब यहाँ पर अगर स्किन फंस चुकी है और यहाँ पर मे भी क्या हो गया है, स्वेलिंग आ चुकी है, रेडनेस आ चुकी है, ठीक है, तो क्या होगा कि प्रॉपर तरीके से जो पेनिस में ब्लड का फ्लो होना चाहिए, क्योंकि यहाँ के टिश्यू भी डैमेज होने लगेंगे, तो यहाँ पर जो ब्लड का फ्लो होना चाहिए प्रॉपर तरीके से, वो ब्लड फ्लो नहीं हो पाएगा, ठीक है, कम होगा ब्लड फ्लो, ठीक है। इसके बाद ब्लूइश इसके बाद देखिए, ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द पेनिस टिप। तो इसमें जो पेनिस की टिप होते हैं, ग्लैंस होते हैं, इसका ब्लूइश डिस्कलरेशन हो जाएगा, ब्लूइश कलर का होने लगेगा ये। क्यों होने लगेगा,
क्योंकि यहाँ पर प्रॉपर तरीके से ब्लड नहीं आ पा रहा है, ब्लड का सर्कुलेशन नहीं हो पा रहा है। आपने पढ़ा होगा कि जहाँ पर ब्लड का सर्कुलेशन नहीं होता है वहाँ पर डिस्कलरेशन होने लगता है, कलर में चेंजेस आने लगते हैं उस लेयर स्किन में, ठीक है। चलिए, इसके बाद अब हम बात करते हैं मैनेजमेंट की, कि इसका मैनेजमेंट कैसे किया जा सकता है, इसे ठीक कैसे किया जा सकता है, ठीक है। तो फर्स्ट इसका मैनुअल रिडक्शन। अगर आपकी स्किन फंस चुकी है, पेनिस की जो स्किन है, आपकी फोर स्किन होती है, वो फंस चुकी है, वापस से कहाँ ग्लैंस तक नहीं जा पा रही है, तो आप पेनिस की स्किन को थोड़ा सा पकड़कर ऊपर नीचे कर सकते हैं, मे भी थोड़ा सा हिला सकते हैं, ताकि जो स्किन है वापस से ग्लैंस तक जा सके। या मे भी अगर ज़्यादा ही फंस चुकी है तो आप डॉक्टर से कंसल्ट ले सकते हैं, डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, वो भी कुछ ऐसा ही करेंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए, यूज़ ऑफ आइस में हेल्प टू रिड्यूस स्वेलिंग। तो आप अगर स्वेलिंग आई है, वहाँ पर स्वेलिंग आने के कारण क्या हो सकता है, दर्द भी होगी, तो इसलिए आप आइस का यूज़ कर सकते हैं, आप बर्फ़ से थोड़ी बहुत सिकाई कर सकते हैं, ताकि आपको स्वेलिंग में आराम मिल सके और रिड्यूस हो सके आपकी स्वेलिंग, ठीक है। प्रॉपर क्लीन, जो पेनिनी एरिया होता है, पेनिनी एरिया में जो स्क्रॉटम हो गया, पेनिस हो गया, आपको पूरी तरीके से क्लीन करना होता है। अगर आप क्लीन नहीं करेंगे तो आपकी फोर स्किन में क्या हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है। इन्फेक्शन होने के कारण आपकी फोर स्किन फंस सकती है, और फंसने के कारण क्या हो सकता है, आपको ये डिसीज़ हो सकती है, ठीक है। इसके बाद देखिए, प्रेशर में अप्लाई। तो क्या कर सकते हैं कि अगर जो फोरस्किन होती है, आपके पेनिस में फोरस्किन है जो कि, अगर उसमें क्या हो गया, एक्यूमुलेशन हो गया, फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो गया है, स्वेलिंग आ चुकी है बहुत ज़्यादा, ठीक है, उसमें पस का भी फॉर्मेशन होने लगा है, तो आप क्या कर सकते हैं, दोनों हाथों के अंगूठे से वहाँ पर प्रेस कर सकते हैं, दबा सकते हैं, ताकि जो फ्लूइड है वो निकल सके और आपको आराम मिल सके, ठीक है। इसके बाद गिविंग हाइलोरोनिडेज। गिविंग हाइलोरोनिडेज एक इंजेक्शन होता है जो कि डॉक्टर्स लगाते हैं, जहाँ पर स्वेलिंग आई है, अगर आपके फोर स्किन में स्वेलिंग आई है बहुत ज़्यादा, फ्लूइड का एक्युमुलेशन हो गया है, तो वहाँ पर इंजेक्शन लगाया जाता है, जिससे कि व्यक्ति को आराम मिल सके और ये कंडीशन ठीक हो सके, ठीक है। इसके बाद देखिए, सलाइन सॉफ्ट स्वैप। सलाइन सॉफ्ट स्वैप क्या है कि आप एक कॉटन लीजिए, स्वैप बनाइए, और उसको कॉटन को क्या करिए कि सलाइन से भिगोइए, और भिगोने के बाद उस कॉटन को कहाँ पर लगाइए, उस पेनिस जहाँ पर स्वेलिंग आई है, जहाँ पर स्किन फंस चुकी है, वहाँ पर लगाइए, अप्लाई कीजिए, और थोड़ा थोड़ा सा उसे टिप करिए, ताकि क्या हो सके, जो स्किन है वहाँ की उसमें लूजनेस आ सके, अगर स्वेलिंग है वो भी ठीक हो सके, और आपकी ये कंडीशन वापस से ठीक हो सके, ठीक है। इसके बाद सर्कमसीजन। सर्कमसीजन एक लास्ट ऑप्शन होता है, अगर जो स्किन होती है उसमें ज़्यादा ही इन्फेक्शन हो गया है, और वो हार्डनेस हो चुकी है, वो ठीक नहीं हो पा रही है, और वो वापस से ग्लैंस तक नहीं जा पा रही है, तो उस कंडीशन में क्या किया जाता है, सर्कमसीजन किया जाता है। सर्कमसीजन में क्या किया जाता है कि जो फोरस्किन होती है, फोरस्किन जो ग्लैंस की फोरस्किन होती है, वहाँ की टॉप स्किन को थोड़ा सा सर्जिकल के माध्यम से कट कर दिया जाता है, जो ठीक कर दिया जाता है, उस एरिया को ही कट कर दिया जाता है, उस स्किन को ही कट कर दिया जाता है, ताकि वो ठीक हो सके, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक या सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जैसे ही आपको ऐसी वीडियो और भी देखने को मिल सके। थैंक यू।